जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी की पूरी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट की देरी पर आकर टिक जाए। आज हम दिल्ली का छलावा की कहानी को परस दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो ये सवाल उठाती है कि वक्त के खिलाफ दौड़ हार जाने का अंजाम कितना कितना खौफनाक हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घबराहट भरी दौड़ से। इसमें 3 दोस्त हैं। एक अंधेरी सुनसान रात है और एक ऐसी डेडलाइन है जो अब जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। सोचिए, एक सुनसान हाईवे, पूनम की रात, और टैक्सी में मायरा की कांपती हुई आवाज। वो अपने दोस्तों विहान और अखिल से बस एक ही बात कहे जा रही है, हमें आधी रात से पहले स्टेशन पहुंचना ही होगा। उसकी आवाज में सिर्फ जल्दी नहीं थी, बल्कि ऐसा डर था जो समझ से परे था। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इस रात के अंधेरे में और जानते हैं उस किंवदंती के बारे में जो इन तीनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। देखिए, एक तरफ मायरा है जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है, और दूसरी तरफ हैं उसके दोस्त जो इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि उनका ये मजाक कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा है। वो तो उसके डर को हंसी में उड़ा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये हंसी बहुत जल्द चीखों में बदलने वाली है। सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट की देरी, और जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजते हैं, एक अलार्म के साथ ही उनकी किस्मत का फैसला हो जाता है। देर हो चुकी थी, खेल खत्म हो चुका था। अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो मायरा कांपते हुए उस भयानक किंवदंती का जिक्र करती है जिसे उसके दोस्त अब तक सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे। छलावा मतलब एक धोखा, एक फरेब, एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ उन बदनसीबों के लिए आती है जो वक्त पर नहीं पहुंच पाते। जो दोस्त कुछ देर पहले तक जोर जोर से हंस रहे थे, अब उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखने लगा था। मायरा के शब्द जैसे हवा में एक अनजाना ठंडा डर घोल देते हैं, एक ऐसा डर जो अब हकीकत लगने लगा था। तो अब चलिए उनके साथ कदम रखते हैं उस सुनसान स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 13, एक ऐसी जगह जो किसी शैतान के जबड़े की तरह उन्हें निगलने के लिए तैयार बैठी थी और जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। स्टेशन पर एकदम मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ एक आवाज है, सूखी पत्तियों की सरसराहट की, जो उनकी धड़कनों की आवाज को और तेज कर रही है। ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का संकेत थी। और तभी सीन में एंट्री होती है एक बहुत ही अजीब कैरेक्टर की। एक भिखारी, लेकिन हाथ में आईफोन। वो खुद को आईआईटी बाबा कहता है। एक पढ़ा लिखा फकीर जो उन्हें चेतावनी तो देता है, लेकिन अफसोस तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर अचानक घने कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी लकड़ी की ट्रेन सामने आकर खड़ी हो जाती है, बिना किसी आवाज के, बिल्कुल चुपचाप। और उस पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा है, 13। ट्रेन का कंडक्टर आंडूनाथ, जिसकी मुस्कान किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे, उनका स्वागत करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जो वो लोग नहीं जानते। तो अब ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अंदर का नजारा सच कहूं तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और यहीं पर मौत अपना पहला शिकार चुनती है। मायरा की नजर जैसे ही दूसरे यात्रियों पर पड़ती है, उसकी रूह कांप जाती है। वो सब पत्थर के बुतों की तरह बैठे हैं। उनकी खुली बेजान आंखें और बर्फ जैसे सफेद चेहरे बस एक ही भयानक सच बता रहे थे, वो सब सांस नहीं ले रहे थे, वो लाशें थीं। लेकिन हमेशा की तरह कोई न कोई होता है जिसे यकीन नहीं होता। मायरा की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए विहान, जो अब भी इस सब को वहम समझ रहा है, सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है। और उसकी यही नादानी उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। वो बस सच जानना चाहता था, और उसने एक महिला यात्री का ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होती है। और बस पलक झपकते ही एक जोरदार बिजली का झटका उसके पूरे शरीर को चीर कर रख देता है। ये कोई मामूली झटका नहीं था, ये कोई इंसानी ताकत नहीं थी। एक पल में विहान का शरीर काली राख में बदल जाता है, और वो शैतानी कंडक्टर अपनी डरावनी हंसी के साथ फिर से सामने आता है और कहता है, मौत का पहला टिकट कट चुका है। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। विहान मर चुका था। अब सवाल था जिंदा बचने का। लेकिन इस ट्रेन से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और उस रास्ते की कीमत बहुत भयानक थी। तभी मायरा को अपनी दादी की बताई एक बात याद आती है, एक बहुत ही भयानक उपाय।
जिसके लिए एक जिंदा इंसान की कुर्बानी देनी होगी। मतलब किसी एक को मरना होगा ताकि कोई और जी सके। और यहीं पर दोस्ती का मतलब खत्म हो जाता है। अपनी जान बचाने का डर अखिल को अंधा कर देता है और वो अपनी ही दोस्त मायरा पर बेरहमी से हमला कर देता है। अखिल को लगता है वो जीत गया, कि वो बच जाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। खून से लथपथ मायरा फिर से उठ खड़ी होती है। उसका दिल सिर्फ 1 मिनट के लिए रुका था, हमेशा के लिए नहीं। और अब बारी धोखेबाज दोस्त की थी। तो ये भयानक सफर अपने अंजाम तक पहुंचता है। पर क्या ये वाकई एक जीत है? क्योंकि जिंदा बचने की जो कीमत मायरा ने चुकाई है वो शायद मौत से भी बदतर है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। मायरा दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी है और वो छलावा ट्रेन उसके दोनों दोस्तों को लेकर गहने कोहरे में गायब हो जाती है। पीछे रह जाती है तो सिर्फ एक ऐसी लड़की जो जिंदा तो है लेकिन शायद हमेशा के लिए अपने दोस्तों के भूतों के साथ जीने पर मजबूर है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें बाहर नहीं होती, बल्कि इंसानी रिश्तों के टूटने और हमारे अपने अंदर के डर में छिपी होती हैं।